हेलो बच्चों, वेलकम टू राइज एकेडमी यूट्यूब चैनल। और बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कैनेमेटिक्स या क्या बोले बच्चों हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन का लेक्चर नंबर 2। आज बच्चों हम लोग को क्या स्टार्ट करना है, आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, स्पीड एंड वेलोसिटी। सबसे पहले बच्चों कि आज जो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे इसके पहले क्या पढ़ लेते हैं बच्चों, जो हम लोग पिछले लेक्चर में एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के लिए दिए थे, पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर बच्चों? क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या था बच्चों? क्वेश्चन था कि हमारे पास एक रिंग है जिसका रेडियस कितना दिया बच्चों, आर। एक रिंग है जिसका रेडियस है आर और रिंग क्या हो रहा है बच्चों, ऐसे रोटेट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे स्लाइड नहीं हो रहा है, यहाँ पे रोल हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे रोल हो रहा है। ठीक है, हमको क्या बताना था बच्चों, हमको ये बताना था कि जब ये जो नीचे वाला जो कांटेक्ट पे पॉइंट है, मान लो इस पॉइंट को पी बोल दें बच्चों, ये कहाँ पहुंच जाए, ये जब टॉप मोस्ट यहाँ पे टॉप मोस्ट लेवल पे पहुंच जाए तो हमको क्या बताना बच्चों कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। यानी कि इस पॉइंट को यहाँ पे टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंचने के लिए कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करना होगा। क्लियर बच्चों? निकाल सकते हैं हम लोग? तो चलो निकालो आप लोग निकाले भी होंगे। क्लियर है? चलिए बच्चों सॉल्व कर देते हैं इसको। कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों कि चलो ये वाला पॉइंट कहाँ पहुंच जाता है, ये वाला यहाँ पे पहुंच जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों, जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। और इसका सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, ये वाला लेंथ। हमको ये वाला लेंथ निकालना है। ठीक है, ऐसे। अब ये बताओ बच्चों, हमको ये वाला लेंथ तो पता है कि ये वाला लेंथ क्या है, ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा बच्चों, 2r। कैसे होगा बच्चों 2r? हमको पता है कि नहीं कि इसका रेडियस कितना है r। और अगर बच्चों ये सर्कल है तो सर्कल का डायमीटर कितना होता है 2r, तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा बच्चों, ये वाला लेंथ हो जाएगा 2r। क्लियर है? अब क्या निकालना है बच्चों, अब हम लोग को ये वाला लेंथ निकालना है, ये वाला लेंथ। क्लियर है? तो हमको ये वाला लेंथ निकालना है। अच्छा बताओ ये वाला लेंथ कितना होगा बच्चों, जब ये वाला जो पार्टिकल, ये वाला पॉइंट है, जब ट्रेवल करके कहाँ पहुंचेगा, इस पॉइंट तक। यानी कि ये वाला लेंथ कितना होगा बच्चों, जितना लेंथ इसका होगा ये सेमी सर्कल का। अरे इसको देखो ना बच्चों, इसको अगर काट दे, इसको रोक दे, इसको काटे तो काट के खोलेंगे तो कहाँ पहुंच जाएगा, ये वाला पॉइंट कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पे। तभी ना फिर इसको सीधा करेंगे बच्चों तो ये वाला रिंग कहाँ जाएगा, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे। यानी कि जितना ये वाला डिस्टेंस होगा बच्चों, वही क्या होगा, इसके बराबर। तो ये वाला हम जानते हैं कि सर्कल का फुल लेंथ कितना होता है बच्चों, 2πr। तो ये हाफ सर्कल कितना हो जाएगा, πr। तो यहां से यहां का डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, πr। ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? देखो ना बच्चों, अगर ये रोटेट होता ऐसे, अगर पीछे करते तो इसको यहां तक पहुंचने के लिए, जब यहां पे पहुंचता तो इसको कितना, बेसिकली इसको कितना एंगल खिसकना होगा, पाई एंगल, या फिर क्या बोलते इतना लेंथ चलना होगा जितना इसका सेमी सर्कल का आर्क है। तो पीछे कर रहे हैं तो ये वाला आर्क लेंथ कितना होगा बच्चों, πr। क्योंकि हम जानते हैं कि एक कंप्लीट सर्कल में कितना होता है 2πr लेंथ। तो ये हाफ सर्कल में कितना हो जाएगा बच्चों, πr लेंथ। कंप्लीट सर्कल में 2πr, तो हाफ सर्कल में कितना होगा बच्चों, πr। तो बच्चों हमको ये वाला लेंथ मिल गया। ये एंगल हमको पता है कितना है, 90 डिग्री। ये लेंथ हमको पता है कितना है, 2r। तो यहाँ से डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम क्या लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा वो कितना होता है बच्चों, बेस का स्क्वायर। बेस कितना है यहाँ पे, πr। अरे हाइपोटेनस हो गया ना डिस्प्लेसमेंट, तो हाइपोटेनस निकाल लो, वही किसके इक्वल होगा, डिस्प्लेसमेंट के। तो ये वाला लेंथ कितना है बच्चों, πr। और ये वाला लेंथ कितना है 2r। तो क्या लिखेंगे, πr स्क्वायर, अब प्लस कितना लिखेंगे बच्चों, 2r का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से हम लोग ये लिख सकते हैं पाई स्क्वायर r स्क्वायर, अब प्लस कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर। यानी क्या हो जाएगा बच्चों, रूट अंडर पाई स्क्वायर प्लस कितना 4 इंटू क्या हो जाएगा r, इतना मीटर। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, ये हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट। सिंपल सा क्वेश्चन था, बट बच्चों क्या था, थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था कि आपको कंसेप्ट वाइज इसको समझना था। क्लियर है बच्चों? रब कर दे इसको। अब बच्चों हम क्या स्टार्ट करेंगे, अब आज का हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक क्या है बच्चों, स्पीड एंड वेलोसिटी। क्लियर है बच्चों? तो सबसे पहले क्या स्टार्ट करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम लोग स्पीड को समझते हैं कि स्पीड क्या होता है। बच्चों जो बेसिक स्पीड है वो आप लोग पढ़ के आते हो, वेलोसिटी भी पढ़ के आते हो। क्लियर है? पहले हम इसका सिंपल डिफिनीशन बता देते हैं। चलो लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ते हैं बच्चों, स्पीड। अच्छा बताओ बच्चों, स्पीड को कैसे डिफाइन करेंगे,
जो स्पीड होगा, ऐसे डिफिनीशन तो आप सबको पता है। स्पीड का डिफिनीशन क्या होता है बच्चों? इट इज द, क्या बोला जाएगा बच्चों? इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। किसका रेशियो होता है बच्चों? डिस्टेंस और क्या, टाइम का रेशियो। यानी कि अगर स्पीड को डिफाइन करना होगा बच्चों, तो स्पीड क्या हो जाएगा? स्पीड क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों? डिस्टेंस, और नीचे क्या लिखेंगे बच्चों? नीचे क्या लिखेंगे? टाइम। ठीक है, ये वेक्टर होता है कि स्केलर होता है बच्चों? देखो यहाँ पे डिस्टेंस भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी, और टाइम भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी। तो यह क्या होगा बच्चों? स्केलर। तो क्या लिखेंगे? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। यह क्या है बच्चों? स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है? इतना आप लोग पढ़ते आए हो। कहां से पढ़ते आए बच्चों? 9th क्लास में। अगर यहां से फर्दर बच्चों स्पीड को क्लासिफाई किया जाए तो स्पीड कितने टाइप का होगा बच्चों? स्पीड 2 टाइप का होगा। अगर यहां से बच्चों हम लोग क्या करेंगे? अगर यहां से हम लोग स्पीड को क्लासिफाई करें तो स्पीड कितने टाइप का होगा बच्चों? 2 टाइप का। पहला कौन सा स्पीड होता है बच्चों? पहले को क्या बोलेंगे हम लोग? एवरेज स्पीड। क्या बोलेंगे बच्चों? एवरेज स्पीड। और दूसरे को क्या बोलेंगे बच्चों? दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब होता क्या है एवरेज स्पीड बच्चों? तो ये क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, चाहे टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, डायरेक्ट लिखो टोटल टाइम। एवरेज स्पीड, इसको कैसे डिनोट करेंगे बच्चों? ऐसे लिखते हैं, ये हो गया एवरेज। ठीक है, तो यहां से जो एवरेज स्पीड होगा, स्पीड को v से डिनोट करते हैं बच्चों, ये आप लोगों को पता होगा। वो हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों? यहां पे क्या लिखेंगे? टोटल टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बच्चों? टोटल क्या? टाइम। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय क्या हो गया बच्चों? टोटल टाइम। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा एवरेज स्पीड। अब क्या आया बच्चों? अब आया इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं बच्चों? इसको डिफाइन करेंगे, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। यानी बच्चों यूनिट टाइम में, यानी कि हर सेकेंड जो डिस्टेंस के चेंज होने का रेट होगा, यानी कि किस रेट से डिस्टेंस चेंज हो रहा है यूनिट सेकेंड में, हर एक सेकेंड में, उसी को क्या बोलेंगे बच्चों? इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसका फील बच्चों हम लोग लेंगे, ये फील भी करेंगे कि क्या होता है, और इस पर बहुत अच्छा क्वेश्चन करेंगे। लेकिन अभी इसको थोड़ा सा ठंडे बस्ते में डाल देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो अभी इसका सिर्फ डिफिनीशन समझो। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। अभी थोड़ा सा समझाएंगे बच्चों, इसके बारे में समझाएंगे, लेकिन इसको ज्यादा डिटेल में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, इसको लिखेंगे क्या? वी इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा बच्चों? रेट ऑफ चेंज, यानी कि बहुत छोटा सा डिस्टेंस, और बहुत छोटे से डिस्टेंस को क्या बोलते हैं बच्चों? dx। अगर बहुत बड़े डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? x, या क्या बोलते हैं बच्चों? डेल्टा x डिवाइडेड बाय कितना? डेल्टा टी। तो अगर डिस्टेंस बहुत छोटा होगा बच्चों, आप लोगों को बताए थे, तो उसको कैसे डिनोट करते हैं? डी से। बहुत छोटी क्वांटिटी को किससे डिनोट करते हैं बच्चों? डी से। यहाँ पे dx लिखो तो बहुत छोटा डिस्टेंस हो जाएगा, dt लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? बहुत छोटा टाइम हो जाएगा। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है बच्चों? dx डिवाइडेड बाय क्या होता है? dt। अगर बच्चों इसको डिटेल में समझे हम लोग, तो d बाई डी, ये क्या बच्चों? डिफरेंशिएशन है। और डिफरेंशिएशन का मतलब ही क्या होता है बच्चों? रेट ऑफ चेंज। क्या पढ़ेंगे बच्चों? रेट ऑफ चेंज, डी बाई डी का मतलब क्या होगा बच्चों? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या? डिस्टेंस पर यूनिट क्या? टाइम, या विथ रेस्पेक्ट टू क्या? टाइम। यानी कि यूनिट, या क्या बोलेंगे बच्चों? या ये बोल सकते हैं कि टाइम के रेस्पेक्ट में जो डिस्टेंस के चेंज होने का रेट है, उसी को क्या बोलते हैं बच्चों? इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। क्लियर हो बच्चों? तो स्पीड होता क्या है? डिस्टेंस और टाइम के रेशियो को क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम हो जाएगा। ये क्या होता है बच्चों? स्केलर क्वांटिटी होता है। अगर स्पीड को हम लोग क्लासिफाई करते हैं तो स्पीड कितने टाइप का होता है बच्चों? 2 टाइप का। एक क्या होगा बच्चों? एवरेज स्पीड,
क्या बोलेंगे बच्चों, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय क्या, टोटल टाइम टेकन। क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, क्या लिखेंगे, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय क्या बच्चों, डेल्टा टी। यहां से क्या हो जाए बच्चों, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये क्या हो जाए बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, यानी कि यूनिट टाइम में, छोटे से टाइम में कैसे हमारा डिस्टेंस चेंज होगा, उसी के रेट को क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, फॉर एग्जाम्पल एज्यूम कर लो कि आप एक जगह से कहां जा रहे हो, दूसरे जगह पे जा रहे हो, पॉइंट ए से कहां पे, पॉइंट बी के पास। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अगर हम लोग रियलिस्टिक एग्जांपल लेते हैं तो एज्यूम कर लो आप कहां से कहां जाते हैं बच्चों, पटना से दिल्ली जा रहे हो, ऐसा जगह लेते हैं जिसको सब कोई जान रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी ले लो कि पटना से कहां जा रहे हैं बच्चों, दिल्ली। तो मान लो पटना से दिल्ली का बीच का डिस्टेंस कितना बच्चों, 1000 किलोमीटर। पटना से दिल्ली जाने का डिस्टेंस कितना हो बच्चों, 1000 किलोमीटर। और बच्चों हमको कितना टाइम लगा जाने में, तो मान लो हम गाड़ी से जा रहे हैं, ठीक है, किसी कार वगैरह से जा रहे हैं, 4 व्हीलर से जा रहे हैं बच्चों, तो हमको कितना टाइम लगा बच्चों, 20 आवर्स लग रहा है। जाने में कितना टाइम लगा बच्चों, 20 आवर्स लग रहा है। क्लियर है बच्चों। तो ये बताओ, तो अगर हमसे पूछा जाए कि अगर पटना से दिल्ली के बीच का डिस्टेंस 1000 किलोमीटर है और पटना से दिल्ली जाने में हमको कितना टाइम लग रहा है बच्चों, 20 आवर्स लग रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब हुआ कि हमारा एवरेज स्पीड ऑन एन एवरेज कितना होगा बच्चों, तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों, 1000 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना हो गया, 20। तो यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, 50 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि अगर मान लो हम जिस कार पे बैठे हैं उस कार का स्पीड अगर 50 किलोमीटर पर आवर कर दे और उसको ऐसे ही छोड़ दे बच्चों, मतलब उसके स्पीड में कोई चेंज ना करें, तो क्या होगा, तो हम 20 घंटे में कहां पहुंच जाएंगे बच्चों, दिल्ली पहुंच जाएंगे। लेकिन क्या ऐसा एग्जैक्टली होता है, क्या ऐसा एग्जैक्टली होता है, क्या ऐसा होगा क्या कि हमेशा हम अगर पटना से दिल्ली जा रहे हैं तो हमारा जो कार है वो हमेशा 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा? बिल्कुल नहीं होता है। कभी क्या होता है बच्चों, कभी हमारा स्पीड 50 से ज्यादा होता है और कभी हमारा स्पीड क्या होता है, 50 से कम होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो बच्चों कि किसी को हम लोग क्या कहां बैठा दे, किसी को लखनऊ पे बैठा दे। पटना से दिल्ली जाते टाइम बीच में क्या आता है, एक जगह आता है जिसको क्या बोलेंगे बच्चों, लखनऊ। मान लो वहां पे कोई किसी को बैठा दे। अगर हम पूछे बच्चों कि यहाँ पे कोई आदमी है और उससे पूछा जाए कि ये बताइए जो कार था, इस कार का स्पीड लखनऊ में कितना था, तो क्या कोई जरूरी है बच्चों कि वहां पे स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर होगा? नहीं। ये भी हो सकता है कि वहां पे स्पीड कितना आ जाए, 100 किलोमीटर पर आवर हो जाए। ये भी हो सकता है कि वहां पे स्पीड कितना हो जाए, 0 किलोमीटर पर आवर हो जाए। अरे इसको फील कर सकते हो ना। फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर से कहां पे निकलते हो, अपने घर से तुम कोचिंग के लिए निकले या स्कूल के लिए निकले, ठीक है। तुम्हारे घर से स्कूल का जो डिस्टेंस है वो कितना है, मान लो 10 किलोमीटर है और तुमको आने में कितना टाइम लगा, हाफ एन आवर लगा। तो इसका मतलब तुम्हारा एवरेज स्पीड कितना हुआ, आधा घंटे में कितना चलते हो, 10 किलोमीटर। तो 1 घंटे में कितना चलोगे बच्चों, 20 किलोमीटर। यानी कि एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा बच्चों तुम्हारा, 20 किलोमीटर पर आवर। क्या ऐसा होता है कि तुम हमेशा अपने घर से स्कूल या कोचिंग 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाते हो? बिल्कुल नहीं होता है। कहीं बीच में क्या होता है, कहीं बीच में बच्चों ये भी हो सकता है कि तुम्हारा स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर होता है। कहीं हो सकता है कि बीच में तुम रुक जाते हो, अपने दोस्त का वेट करते हो। तो एवरेज स्पीड क्या बताएगा बच्चों, एवरेज स्पीड जो बताएगा कि हमको इतना डिस्टेंस में, सॉरी इतना टाइम में ऑन एन एवरेज हम कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। लेकिन बच्चों अगर हमको किसी पर्टिकुलर जगह पे, जैसे कि क्या बोल दिया बच्चों, इस लखनऊ में कितना स्पीड होगा, वो एवरेज स्पीड नहीं बताएगा। जैसे कि तुम लोग अगर घर से निकल करके स्कूल आ रहे हो, आप बीच में मान लो कोई एक चौराहा पड़ता है, तो उस चौराहे पे तुम्हारा कितना स्पीड होगा, ये एवरेज स्पीड नहीं बताएगा बच्चों। वो कौन सा स्पीड बताता है, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे या किसी पर्टिकुलर टाइम पे तुम्हारा स्पीड कितना है, किसी पर्टिकुलर जगह पे तुम्हारा स्पीड कितना है, वो कौन बताता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड क्या बताता है बच्चों, कि एवरेज स्पीड ये बताता है कि इतने टाइम में हम लगभग कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि इस जगह से जहां पे हम पहुंच रहे हैं, यानी कि इनिशियल पॉइंट से लेकर के फाइनल पॉइंट के बीच में हर जगह हमारा स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर होगा, ऐसा नहीं होता है। कहीं स्पीड हमारा 100 किलोमीटर पर आवर होता है, कहीं स्पीड हमारा 10 किलोमीटर पर आवर भी होता है।
क्लियर बच्चों? तो इसको हम लोग ये एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड में क्या रिलेशन होता है, इसको थोड़ा ज्यादा डिटेल में बच्चों हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी तुम बेसिक डिफिनीशन समझो किसका, सिर्फ स्पीड का, एवरेज स्पीड का जो आप पहले से पढ़ चुके हो, इसके बाद एवरेज वेलोसिटी का, और इस पे क्या करेंगे बच्चों, इस पे हम लोग बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे। सिर्फ आज इतना ही करेंगे, इस पे सिर्फ एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का क्वेश्चन करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा बच्चों, उसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, उसमें हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड दोनों को समझेंगे। क्लियर बच्चों? तो पहले इतना आप लोग लिख लो, इसको मिटा देते हैं। इतना लिखो, एवरेज स्पीड समझो कि एवरेज स्पीड क्या होता है और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, इसका डिफिनीशन समझो। क्लियर बच्चों? यहां से स्पीड का यूनिट और डायमेंशन भी लिख सकते हैं बच्चों। इट्स एसआई यूनिट, ये पहले हम पढ़ा चुके हैं बच्चों। इसका एसआई यूनिट क्या होता है बच्चों, स्पीड का यूनिट। डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, मीटर, और टाइम का क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों, मीटर पर सेकेंड। ये आप लोग पहले से भी जानते होंगे, यहां पे भी निकाल लो कि इसका यूनिट क्या होगा बच्चों, मीटर पर सेकेंड। इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा बच्चों, स्पीड का डायमेंशन। डिस्टेंस क्या है बच्चों, लेंथ, तो लेंथ का डायमेंशन क्या, एल, और टाइम का कितना हो गया, टी। तो इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा बच्चों, एल टी के पावर कितना, -1। तो इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा बच्चों, एल टी के पावर -1। क्लियर है बात? क्लियर है? ये लिख सकते हैं, इतना रहने दे बच्चों, इतना रहने दे, जल्दी से लिखो। यहीं से बच्चों क्या होगा, यहीं से हम लोग वेलोसिटी को भी डिफाइन कर सकते हैं। एज इट इज सेम प्रोसेस होगा वेलोसिटी को डिफाइन करने का। लिखे बच्चों, लिखे, मिटा दे, चलो। अगला क्या होगा बच्चों, अगर हम लोग वेलोसिटी लिखें तो वेलोसिटी क्या होगा, अगर अगला देखें बच्चों तो अगला क्या होगा, वेलोसिटी। इसको कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों, इट इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। किसका किसका रेशियो होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का। यानी कि अगर बच्चों वेलोसिटी को हम लोग लिखें, वेलोसिटी को, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा बच्चों, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी को हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पे क्या लिख सकते हैं बच्चों, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बच्चों, टाइम। ये क्या हो गया, वेलोसिटी। अच्छा, ये वेक्टर क्वांटिटी होगा कि बच्चों स्केलर क्वांटिटी होगा। वेलोसिटी क्या है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर, टाइम तो स्केलर है, तो इसीलिए वेक्टर बाय स्केलर क्या बनेगा, वेक्टर बनेगा। तो क्या बोलेंगे बच्चों, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसके पास क्या होगा बच्चों, इसके पास डायरेक्शन भी होगा, ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। क्लियर है? अच्छा, यहां से अगर फिर हम लोग वेलोसिटी को फर्दर क्लासिफाई करें, जैसे हम लोग स्पीड को क्लासिफाई किए थे, तो वेलोसिटी भी कितने टाइप का होता है बच्चों, 2 टाइप का। पहला क्या हो जाएगा बच्चों, पहले को क्या बोलेंगे हम लोग, पहले को बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी। पहला क्या हो जाएगा बच्चों, पहले को बोला जाएगा एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। कैसे लिखेंगे, v, ये हमारा वेक्टर बनेगा, वेक्टर क्वांटिटी है तो ऐसे एवरेज। बच्चों ऐसे एवरेज का सिंबल क्या होता है, ऐसे, इसके बीच में जिस क्वांटिटी को लिखोगे उसका एवरेज। वेलोसिटी है तो इसमें v वेक्टर लिख दो, अगर स्पीड होता तो स्पीड के इसके अंदर क्या लिख देते हैं, स्पीड को लिख देते। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? तो एवरेज वेलोसिटी ये क्या हो जाएगा बच्चों, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इट इज द, इसको क्या लिखेंगे बच्चों, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल टाइम। इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल टाइम, ठीक है। तो यानी कि वेलोसिटी क्या हो जाएगा बच्चों, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी लिखना होगा तो क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई क्या हो जाएगा बच्चों, टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट मान लो कितना हो गया, डेल्टा एस, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बच्चों, डेल्टा टी।
क्लियर है? वैसे ही क्या होगा बच्चों, इसका जो दूसरा पार्ट होगा उसको क्या बोलेंगे बच्चों, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा बच्चों, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसको लिख दो v इंस्टेंटेनियस। ये भी क्या हो जाए बच्चों, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, सॉरी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ठीक है बच्चों, तो क्या लिखेंगे, वही जैसे हमारा स्पीड हो गया था, इसको क्या लिखेंगे, v इंस्टेंटेनियस, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ds डिवाइडेड बाय कितना, dt, वेयर s क्या है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्लियर है? जैसे हम लोग स्पीड को समझे थे वैसे ही क्या होगा, वेलोसिटी होगा, बस बच्चों डिफरेंस क्या होगा, यहां पे डिस्प्लेसमेंट लग जाएगा, यानी कि ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? अच्छा, इसका भी हम लोग यूनिट लिख सकते हैं, इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा, सेम, इट्स एसआई यूनिट। क्या लिखें बच्चों, इट्स एसआई यूनिट कितना हो जाएगा बच्चों, मीटर पर सेकंड। डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट क्या होता है, मीटर, और इस टाइम का क्या हो जाएगा, सेकंड। इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा बच्चों, वेलोसिटी का, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल, और टाइम का कितना हो गया, टी, तो कितना हो जाएगा बच्चों, एल टी का पावर कितना, -1। क्लियर है? तो जैसे हम लोग स्पीड को डिफाइन किए थे वैसे ही क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। क्लियर है? डायरेक्शन वगैरह सब निकालना सीखेंगे, कैसे निकालते हैं। अभी बस क्या करो बच्चों, जो सिंपल डिफिनीशन है वो समझो, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। आज क्या पढ़ेंगे बच्चों, जो हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं उसी पे बेस्ड अच्छा क्वेश्चन, कुछ अच्छा क्वेश्चन, जो यहाँ पे एक नया टाइप का क्वेश्चन होगा। क्लियर बच्चों? तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग सिर्फ एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम लोग इंस्टेंटेनियस वाला भी क्वेश्चन इंक्लूड करेंगे और सबको कंबाइन करके करेंगे। क्लियर है बच्चों? तो इसको मिटा दे, इतना हो गया बच्चों। चलो एक क्वेश्चन करें, एक जेई का आया हुआ क्वेश्चन करते हैं, मिटा दे। चलो एक आईआईटी का आया हुआ क्वेश्चन है, मिटा दे बच्चों। चलो क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड डिवाइडेड बाय क्या बच्चों, एवरेज वेलोसिटी इज, पहला ऑप्शन क्या है बच्चों, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू क्या, 1। दूसरा ऑप्शन क्या है बच्चों, लेस देन एंड इक्वल टू 1। थर्ड ऑप्शन क्या है बच्चों, ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन क्या है बच्चों, नन ऑफ दिस, नन। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन क्या है, इसी पे बेस्ड, देखो बताए कुछ नहीं है, जितना आप लोग 9th क्लास में जानते थे उतना ही बताए अभी। ठीक है, लेकिन उसी पे बेस्ड क्वेश्चन, एक सिंपल सा कॉमन सेंस का क्वेश्चन, हमसे क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ किसका, एवरेज स्पीड बटा एवरेज वेलोसिटी, इस दोनों का जो रेशियो है उसका वैल्यू क्या होगा, हमेशा 1 से ज्यादा होगा या 1 से बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, 1 से ज्यादा होगा, या हमेशा 1 के बराबर होगा या 1 से छोटा होगा, या हमेशा 1 के बराबर होगा, या ऑप्शन क्या बोला है, डी बोला है, क्या हो जाएगा बच्चों, नन ऑफ दिस। ऑप्शन क्या बोला है, नन ऑफ दिस। चलो जल्दी से अटेम्प्ट करो, वीडियो को बच्चों रोको, पॉज करो वीडियो को और अटेम्प्ट करो। हो गया बच्चों, हो गया, हो जाएगा बच्चों। डन, चलो देखते हैं। अच्छा चलो पहले निकालते हैं। अच्छा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, यहां पे लिखते हैं पहले हम लोग, क्या एवरेज स्पीड क्या होता है बच्चों, टोटल डिस्टेंस, यानी कि चलो डिस्टेंस लिख दो,
डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, टाइम। सेम टाइम इंटरवल का बात है, नहीं कुछ दिया है तो टाइम क्या लेंगे बच्चों सेम। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी। अगर कुछ नहीं दिया है तो बच्चों हम लोग को टाइम इंटरवल क्या लेंगे, सेम एवरेज वेलोसिटी। क्या हो जाएगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई क्या, टाइम। इसी का रेशियो लेना है। टाइम इंटरवल सेम है बच्चों, तो टाइम इंटरवल क्या कर दो, सेम कर दो। यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, ये किसका रेशियो हो जाएगा, ये रेशियो हो जाएगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाई क्या बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा एक बात पढ़े हैं क्या हम लोग कि जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होता है या उसके बराबर होता है। सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट के बराबर। तो जो डिस्टेंस का सबसे मिनिमम वैल्यू होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा, तो डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट कट जाएगा तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1। मिनिमम वैल्यू 1 होगा। नहीं तो डिस्टेंस क्या होगा, हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा। तो इसका मतलब अगर इस ज्यादा क्वांटिटी में छोटी क्वांटिटी से डिवाइड करोगे तो हमेशा क्या होगा बच्चों, 1 से ज्यादा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट का रेशियो 1 से हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा, या मिनिमम क्या हो सकता है बच्चों, 1 के बराबर हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका क्या हो गया बच्चों, ए। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है, क्लियर हुआ, मिटा दे इसको, मिटा दे बच्चों। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, मिटा दे इसको। क्वेश्चन है, ए पार्टिकल चाहे ए मैन स्टार्ट फ्रॉम होम and moves towards east, ठीक है, 10 मीटर इन 4 सेकेंड। ठीक है, नाउ he stops and moves towards west, move towards west 6 meter in 2 seconds. Then find the, पहला क्या, एवरेज स्पीड, और दूसरा क्या बच्चों, एवरेज वेलोसिटी ऑफ मैन। ठीक है, इन कंप्लीट ट्रेवल्ड, पूरे ट्रेवल्ड में कितना उसका एवरेज स्पीड होगा और कितना उसका एवरेज वेलोसिटी होगा। क्या बोला है बच्चों, एक बोला है कि एक आदमी अपने घर से स्टार्ट करता है और कितना डिस्टेंस चलता है बच्चों, 10 मीटर चलता है, किसकी तरफ बच्चों, पूरब की तरफ, और कितने टाइम में चलता है बच्चों, 4 सेकंड में। फिर क्या होता है बच्चों, वो वहां पे रुकता है और किधर वापस लौटता है, और लौटता है किधर, सडनली 6 मीटर वेस्ट की तरफ, और कितने टाइम में बच्चों, 2 सेकंड में। तो हमको क्या बोला बच्चों कि इस कंप्लीट ट्रेवल में जितना वो चलता है उसमें उसका एवरेज स्पीड क्या होगा और उसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। जल्दी से निकालो, निकल जाएगा, निकल जाएगा बच्चों, निकल जाएगा, निकालो जल्दी से, निकालिए, बना दे। चलो सबसे पहले क्या बच्चों कि यहाँ पे डायरेक्शन सिस्टम बनाओ कि थोड़ा सा फील हो जाए। तो डायरेक्शन सिस्टम के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, मान लो ऊपर वाला क्या हो गया, ये वाला नॉर्थ डायरेक्शन, नीचे वाला क्या हो गया, साउथ। तो इधर वाला क्या हो जाएगा बच्चों, ये पढ़ा चुके हैं वेक्टर में हम, ये क्या हो जाएगा, वेस्ट। ये डायरेक्शन लेने भी आना चाहिए आप लोगों को। हमेशा हम लोग क्या लेते हैं बच्चों, ऊपर वाले को नॉर्थ, नीचे वाला साउथ। तो इस साइड क्या हो जाएगा, ईस्ट और वेस्ट। मान लो ये क्या हो गया बच्चों, इस आदमी का घर हो गया यहाँ पे। यहाँ से किधर चलना शुरू करेगा बच्चों, पूरब की तरफ, और कितना मीटर चलेगा, 10 मीटर। तो यहाँ से कहाँ कितना चला बच्चों, 10 मीटर। मान लो यहाँ पे चला गया, ये कितना मीटर हो गया, 10 मीटर। टाइम कितना लगा बच्चों यहाँ से चलने में, 4 सेकंड। T1 ले लो 4 सेकंड। अब यहाँ पे जाके क्या हो गया बच्चों, रुक गया।
और वापस किधर आया, वेस्ट में, वेस्ट किधर है, वापस आ रहा है, कितना चलेगा बच्चों, 6 मीटर। यानी ये कितना हो गया बच्चों, 6 मीटर। और ये कितना टाइम लगा चलने में बच्चों, 2 सेकेंड। तो हमसे क्या बोला है, एवरेज स्पीड। तो हम जानते हैं बच्चों एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, सबसे पहले निकाल ले एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस बाई क्या हो जाएगा बच्चों, टोटल टाइम। कितना टोटल डिस्टेंस चलना पड़ा बच्चों, 10 मीटर जाने का और वापस कितना आया, 6 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, 16 मीटर। टाइम कितना लगा बच्चों, 4 सेकंड जाने का और 2 सेकंड आने का। 4 सेकंड में आगे गया, 2 सेकंड वापस आया, क्या हुआ, 6 सेकंड। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा 8। यानी कि एवरेज स्पीड कितना हो गया, 8/3 मीटर पर सेकेंड। इस कंप्लीट जर्नी में जो एवरेज स्पीड था वो कितना हुआ बच्चों, वो हो गया हमारा 8/3 मीटर पर सेकेंड। अब क्या निकालना है बच्चों, अब हम लोग को निकालना है एवरेज वेलोसिटी, कि एवरेज वेलोसिटी कितना होगा। तो निकाल सकते हैं बच्चों, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है बच्चों, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो यहां से देखो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या लिखेंगे बच्चों, टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल क्या है बच्चों यहाँ पे, और फाइनल कहाँ पे गया है और फिर वापस आया है, कहाँ पे, यहाँ पे। तो ये कितना था 10 मीटर, ये कितना है 6 मीटर। तो ये इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, 4 मीटर। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बच्चों, 4 मीटर। और टाइम कितना लगा है, जाने में टाइम 4 सेकेंड और आने में टाइम कितना, 2 सेकेंड। तो टाइम कितना लगा बच्चों, 6 सेकेंड। तो यहाँ से एवरेज वेलोसिटी जो है वो कितना आ जाएगा, 4/6 यानी कितना हो गया, ये 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3, यानी कि 2/3 मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो गया बच्चों, हमारा एवरेज स्पीड हो गया, एवरेज वेलोसिटी हो गया। क्लियर है, इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। इस टाइप का 1-2 क्वेश्चन बच्चों एससीबी में भी दिया हुआ है, बन जाएगा बच्चों क्वेश्चन। समझ में आया फील हुआ कैसे निकाल रहे हैं। चलो इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन दे देते हैं, दे दे बच्चों, दे दे, चलिए मिटा दे, मिटा देना। चलो बेसिकली लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, लेकिन बच्चों लैंग्वेज वाला क्वेश्चन देते नहीं है, हम डायरेक्ट लिख देते हैं क्वेश्चन। ठीक है, टाइम बचेगा। लैंग्वेज वाला क्वेश्चन एससीबी वगैरह में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है कि एक आदमी है, डायरेक्शन सिस्टम बना लो, डायरेक्ट यहीं पे ले लेते हैं। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ, ये वेस्ट, ये ईस्ट। कहाँ से चलना शुरू करता है बच्चों, ओरिजिन से। किधर जाता है, ऊपर जाता है। कितना दूर जाता है ऊपर, कितना जाता है बच्चों, 7 मीटर। ठीक है, कितना टाइम लगता है बच्चों जाने में, 2 सेकेंड। फिर क्या होता है बच्चों, फिर वो परपेंडिकुलर किधर मूव करता है बच्चों, राइट में। और कितना डिस्टेंस चलता है बच्चों, 3 मीटर। ठीक है, या चलो 4 मीटर ले लेते हैं, जितना लेना चाहते हो ले सकते हो। यहाँ पे क्या ले लेते हैं, इधर चलता है और कितना चलता है बच्चों, चलो 4 मीटर। और टाइम कितना लगता है बच्चों, 1 सेकेंड। फिर क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर राइट टर्न लेता है और किधर आता है बच्चों, नीचे आता है। और कितना टाइम, कितना डिस्टेंस चलता है बच्चों, फिर नीचे 4 मीटर। और टाइम कितना लगता है बच्चों, इसको 2 सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो हमसे क्या बोला है बच्चों कि ये स्टार्टिंग पॉइंट था ए या ओ, और ये क्या है बच्चों, लास्ट पॉइंट है पी। एक पार्टिकल है जो कहां से स्टार्ट करता है बच्चों, ओरिजिन से किधर जाता है, नॉर्थ के डायरेक्शन में। किधर, कितना, 7 मीटर। टाइम कितना लगता है, 2 सेकेंड। फिर परपेंडिकुलर राइट टर्न लेता है, कितना डिस्टेंस चलता है बच्चों, 4 मीटर। टाइम कितना लगता है, 1 सेकेंड। फिर यहाँ पे पहुंचता है, फिर क्या करता है बच्चों, परपेंडिकुलर राइट टर्न लेता है, अब नीचे की तरफ, यहाँ से राइट टर्न नीचे हो जाएगा बच्चों। कितना चलता है, 4 मीटर। टाइम कितना लगता है बच्चों, 2 सेकेंड। यहाँ पे पहुंच गया। तो हमसे क्या बोलता है बच्चों, फाइंड द पहला क्या, एवरेज स्पीड। दूसरा क्या बच्चों, एवरेज वेलोसिटी इन कंप्लीट जर्नी। इस कंप्लीट जर्नी में उस आदमी का एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड कितना होगा, ये कैलकुलेट करके बताइए।
बताओ जल्दी से, बताओ बच्चों, इस कंप्लीट जर्नी में आदमी का एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कितना होगा? चलो कैलकुलेट करके बताओ। बन जाएगा? बन जाएगा बच्चों? देखो ये ऐसे देखा जाए तो ये वन डायमेंशन का क्वेश्चन नहीं रहा, एक्स में भी मूव कर रहा है, वाई में भी मूव कर रहा है, ठीक है, लेकिन इतना क्वेश्चन आप लोगों को आना चाहिए। क्यों? अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं करवाएंगे बच्चों तो बेसिकली एससीबी का ही क्वेश्चन स्टार्टिंग में नहीं बनेगा। क्लियर है? तो इसीलिए इसको करवा दे रहे हैं। मिटा दे, बन जाएगा। चलिए, सबसे पहले एवरेज स्पीड जब निकालना हो तो कुछ सोचना ही नहीं है। क्या होता है बच्चों? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बच्चों? टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? टोटल टाइम। टोटल कितना डिस्टेंस हुआ बच्चों? ये देखो 7 मीटर, ये कितना हुआ? 4 मीटर, 11 मीटर, और फिर नीचे आया कितना? 4 मीटर। कितना हो जाएगा बच्चों? 15 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना? 15 मीटर। टोटल टाइम कितना लगा बच्चों? जाने में कितना? 2 सेकंड, फिर इधर जाने में कितना? 1 सेकंड, 3 सेकंड, और फिर नीचे आने में कितना सेकंड? 2 सेकंड। तो कितना हो जाएगा बच्चों? 5 सेकंड। तो यहां से एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा बच्चों? एवरेज स्पीड हो गया 3 मीटर, इससे क्या आ जाएगा? 3, तो क्या लिखेंगे बच्चों? 3 मीटर पर सेकेंड, यानी कि एवरेज स्पीड कितना हो गया? 3 मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो गया हमारा पहला। दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों? दूसरा देखेंगे क्या? एवरेज वेलोसिटी। ये क्या हो जाएगा बच्चों? टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? टोटल टाइम। अब देखो डिस्प्लेसमेंट आप निकाल सकते हो, वेक्टर से भी निकाल सकते हो, सिंपल ऐसे मैथमेटिकली भी निकाल सकते हो। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बच्चों? ये इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का सबसे छोटा डिस्टेंस, यही ना होगा? तो कैसे निकालेंगे? ये वाला लेंथ कितना बच्चों? 7 मीटर, ये वाला कितना है? 4 मीटर, ये वाला 4 मीटर। ये देखो, अगर ये 4 मीटर तो ये भी 4 मीटर, तो ये वाला कितना हो जाएगा? 3 मीटर। ये वाला 3 हो गया है, ऊपर वाला कितना है? 4। हमको ये वाला निकालना है। ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस निकल जाएगा बच्चों। तो यहाँ से ओपी इक्वल टू कितना हो जाएगा? रूट अंडर कितना? 4 का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर? 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 16 अब प्लस 9, तो कितना हो जाएगा बच्चों? 25, और 25 का अंडर रूट कितना हो गया? 5। यानी कि बच्चों डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा? 5 मीटर। और टाइम कितना लगा? टाइम तो उतना ही लगेगा, 2 सेकेंड, एक 3 सेकेंड, और 2 सेकेंड आने में कितना सेकेंड बच्चों? 5 सेकेंड। कैंसिल आउट तो कितना हो जाएगा? 1 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 1 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है बात? क्लियर है? यहां से क्लियर हुआ बच्चों? बन जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। तो देखो, एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के लिए। एक और क्वेश्चन आता है बच्चों, एक अलग टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, उसको कर लेते हैं हम लोग। इसको मिटा दें। ये क्लियर हुआ बच्चों? इस टाइप का क्वेश्चन एससीबी में दिया हुआ है। इसको मिटा दे बच्चों, मिटा दे। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए, अगला क्या है बच्चों? A man moves from A to B and it moves half of its distance with a speed v1 and remaining half distance with a speed v2, then find
द एवरेज स्पीड ऑफ मैन, द एवरेज स्पीड ऑफ मैन। तब क्या पढ़ना है बच्चों, आदमी का एवरेज स्पीड निकालना है। समझ में आया बात? क्वेश्चन थोड़ा और अच्छे से समझा देते हैं। एज्यूम कर लो बच्चों कि आदमी है, कहाँ पे है, ये ए पॉइंट है और यहाँ से क्या जा रहा है बच्चों, बी पे जा रहा है। ये जो ए और बी के डिस्टेंस है बच्चों, इसका आधा डिस्टेंस कितने स्पीड से चलता है, v1 स्पीड से, और बचा हुआ आधा डिस्टेंस कितने स्पीड से चलता है, v2 स्पीड से। मतलब ए से बी जाना है, आधा डिस्टेंस किससे चलता है बच्चों, v1 स्पीड से, और बचा हुआ आधा डिस्टेंस किससे चलता है, v2 स्पीड से। आधा आधा डिस्टेंस, मान लो इसके बीच का डिस्टेंस x है, तो ये कितना x/2 और ये भी कितना x/2। तो हमको क्या बताना है बच्चों, हमको बताना है कि एवरेज स्पीड कितना होगा, कहाँ से कहाँ जाने में, ए से बी जाने में। ना हमको डिस्टेंस दिया हुआ है, ना हमको टाइम दिया है, सिर्फ ये बोला है कि ए से बी जाने में जो भी ए और बी के बीच का डिस्टेंस है, जो भी है, ठीक है, हमको कुछ पर्टिकुलर वैल्यू नहीं दिया है। इसका आधा डिस्टेंस v1 से चलता है और उसका आधा डिस्टेंस किससे चलता है, v2 से चलता है। तो इस दोनों के बीच का एवरेज स्पीड निकालिए, ए से बी जाने में उस आदमी का एवरेज स्पीड क्या होगा। चलो सोचो और बनाओ, बनाओ बच्चों, सोचो इस क्वेश्चन को और बनाओ, अटेम्प्ट करो, बन जाना चाहिए, बन जाएगा, बन जाएगा, आई थिंक बन गया होगा। हम बना दे, नहीं बना होगा तो हम बना देते हैं। चलो अच्छा, एवरेज स्पीड निकालना है तो बस एवरेज स्पीड का एक तो फॉर्मूला पढ़े हम लोग कि एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बच्चों, टोटल टाइम। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, चाहे भी रहने दो, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब मान लो कि इसके ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है, एक्स माने हैं, एक्स के टर्म में आंसर नहीं देना है, क्यों, क्योंकि एक्स दिया नहीं है। अब इतना लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, अब 9th क्लास 10th क्लास नहीं है कि तुम लोग इतना मेंशन करो बार बार। हम अपने दिमाग में एज्यूम कर लेंगे कि ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है बच्चों, एक्स। एज्यूम कर लो बच्चों कि इसका यहाँ से हाफ डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगता है, t1, और बचा हुआ हाफ डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगता है, t2। यानी कि v1 स्पीड से कितना टाइम तक चलता है, t1 टाइम तक आधा डिस्टेंस, और v2 स्पीड से कितना टाइम तक चलता है, t2 टाइम तक, तो कितना डिस्टेंस, आधा डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों, x, और टोटल टाइम कितना हो गया, आधा डिस्टेंस t1 टाइम से और बचा हुआ आधा डिस्टेंस कितना, t2 टाइम से। तो टोटल टाइम कितना हो गया, t1 + t2, यानी कि बच्चों एवरेज स्पीड कितना हो गया, x डिवाइडेड बाई t1 + t2। ना हमको x दिया है, ना t1 दिया है, ना t2 दिया है। तो अब क्या करेंगे बच्चों, हम लोग t1 t2 और x को निकालेंगे, या t1 t2 को निकाल दो x के टर्म में। कैसे निकाला जाएगा, कैसे निकाला जाएगा बच्चों, तो देखो क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे फॉर हाफ डिस्टेंस। हमको क्या दिया है, फॉर हाफ डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x/2। तो स्पीड कितना दिया है बच्चों, आधे डिस्टेंस के लिए, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस के लिए, फॉर यहां पे लिखो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, फॉर फर्स्ट हाफ डिस्टेंस। स्पीड कितना दिया है, v1। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हाफ डिस्टेंस के लिए कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना चल रहा है, x2, और टाइम कितना लग रहा है बच्चों, t1। x2 नहीं, x/2। ये देखो ना, आधा डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस कितना चला, x/2, कितने स्पीड से, v1 स्पीड से, टाइम कितना लिया, t1, यही ना जूम किए हैं। तो यहाँ से t1 कितना निकल जाएगा बच्चों, यहाँ से हम लोग t1 लिख सकते हैं, t1 क्या हो जाएगा, x डिवाइडेड बाई कितना, 2v1। यहाँ से t1 का वैल्यू निकाल लिए, ठीक है बच्चों। सिमिलरली क्या बोलते हैं यहाँ पे देखो तो, सिमिलरली फॉर नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस, अगले हाफ डिस्टेंस के लिए स्पीड कितना दिया है बच्चों, v2। ये अगला जो हाफ डिस्टेंस उसके लिए स्पीड कितना है, v2। स्पीड बराबर क्या, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना चल रहा है, x/2, और टाइम कितना लग रहा है बच्चों, t2। तो यहां से t2 का आंसर कितना हो जाएगा, x बाई कितना, 2v2। लिख सकते हैं क्या, x बाई कितना हो जाएगा बच्चों, 2v2। अब रख दो दोनों को 1 में, तो क्या हो जाएगा बच्चों, फ्रॉम 1 v एवरेज कितना हो जाएगा, x डिवाइडेड बाई t1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, x/2v1। अब v2 वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, x बाई कितना, 2v2। t2 का वैल्यू x कॉमन कर लो, तो x डिवाइडेड बाई x कॉमन कर लो, क्या हो जाएगा, 1/2v1, x/2 कॉमन कर लो,
V1 प्लस कितना हो जाएगा V2। x से x क्या हो गया, कैंसिल आउट। V1 V2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, V1 इंटू V2, 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों 2 डिवाइडेड बाई, इसका एलसीएम कितना हो गया V1 इंटू V2, इधर क्या आ जाएगा बच्चों V2, इधर क्या आ जाएगा V1। इतना सॉल्व करने आता है आप लोगों को। ये V1 ये कितना हो गया V2, ये V1 V2 एलसीएम कितना हो जाएगा V1 V2, ये कितना हो गया V2, ये कितना हो जाएगा V1, ये V1 V2 ऊपर चला जाएगा, यानी यहाँ से एवरेज जो हमारा वेलोसिटी है या एवरेज स्पीड है कितना हो जाएगा 2v1 v2 डिवाइडेड बाई कितना बच्चों V1 प्लस क्या V2। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया एवरेज स्पीड। ठीक है, तो एवरेज स्पीड कितना हो गया 2v1 v2 डिवाइडेड बाई V1 V2। हमको दिया भी क्या था बच्चों V1 और V2 दिया था। क्लियर है, तो क्या लिखे हम लोग कि ए मैन मूव फ्रॉम ए टू बी, अगर कोई पार्टिकल अपने कंप्लीट जर्नी का आधा डिस्टेंस V1 से, रिमेनिंग आधा डिस्टेंस किससे जाता है बच्चों V2 से जाता है, तो उस केस में एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा 2v1 v2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। इसको डायरेक्ट याद रख सकते हो। ये क्या हो गया बच्चों, आज से हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, जल्दी से लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं, तब तक हम इंक भर ले। जल्दी से लिखो बच्चों, जल्दी से लिखो बच्चों। चलो हो गया, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अच्छा, इसी को थोड़ा और एक्सटेंड कर देते हैं बच्चों। इसमें क्या बोला जाएगा, सेम क्वेश्चन है, आप लोग खुद से भी कर सकते हो अभी। चलो एक और क्वेश्चन करवा देते हैं इसी में। क्या बोला है बच्चों, ए मैन मूव फ्रॉम ए टू बी एंड इट मूव 1/3 moves 1/3 distance with a speed v1, next 1/3 distance distance with a speed v2 and remaining 1/3 distance with a speed v3, then find its average speed। चलो निकालो जल्दी से। सेम क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन क्या है कि मान लो पार्टिकल कहाँ से जा रहा है, ए से, किसके पास जाना है बच्चों, बी के पास। ये हो गया ए से बी। ये क्या हो रहा है बच्चों 1/3 स्पीड डिस्टेंस v1 से, बचा हुआ 1/3 v2 से, और बचा हुआ कितना 1/3 v3 से। यानी कि अब 3 पार्ट में तोड़ दिए। पहले 2 पार्ट में दिए थे कि आधा v1 से, बचा हुआ आधा v2 से। अब क्या बोला है कि 1/3 v1 से, अगला 1/3 v2 से, और जो बचा हुआ 1/3 है वो कितना से v3 से। तो हमको एवरेज निकालना है। चलो अटेम्प्ट करो, सेम क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस होगा, सब कुछ सेम होगा, बस डिजिट चेंज किए। बनाओ जल्दी से बच्चों, बन जाएगा, बन गया होगा बच्चों। चलो थोड़ा जल्दी जल्दी बनाते हैं बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन, क्योंकि अभी कर चुके हैं हम लोग। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस। मान लो बच्चों कि ए और बी के बीच का टोटल डिस्टेंस कितना है x, और टोटल टाइम कितना लगा कि पहला 1/3 चलने में t1, अगला 1/3 चलने में t2, और नेक्स्ट 1/3 चलने में कितना t3। तो टोटल टाइम कितना हो गया बच्चों t1 प्लस t2 प्लस कितना t3, इक्वेशन नंबर 1। अब हमको t1 t2 t3 का वैल्यू निकालना है। जैसे पहले निकाले थे वैसे यहाँ पे निकालेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, फॉर फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों, स्पीड कितना दिया है v1, कितना डिस्टेंस चला है, मान लो टोटल x, तो पहला क्या हो जाएगा x/3,
तो डिस्टेंस कितना चला बच्चों x/3, टाइम कितना लगा t1, तो यहां से t1 कितना हो जाएगा बच्चों x/ कितना 3v1। सिमिलरली लिख सकते हैं कि नहीं बच्चों, सिमिलरली बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। t2 कितना आ जाएगा बच्चों x/ कितना 3v2 और t3 कितना आ जाएगा बच्चों x/ कितना 3v3। अरे वैसे निकालेंगे x/3 डिवाइडेड बाई t2, v2 बराबर x/3 डिवाइडेड बाई t2 कितना हो जाएगा x/3v2। t3 भी निकाल सकते हैं, t1 t2 t3 निकल गया, तो क्या लिख दो बच्चों फ्रॉम ऑन एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा टोटल डिस्टेंस x डिवाइडेड बाई t1 कितना x/3v1 प्लस x/3v2 प्लस x/ कितना 3v3। सॉल्व कर लो, x/3 कॉमन कर लो, x डिवाइडेड बाई x/3 कॉमन कर लिए 1/v1 1/v2 1/v3। ठीक है, x कैंसिल, 3 ऊपर चला जाएगा तो v एवरेज कितना आ गया बच्चों 3 डिवाइडेड बाई एलसीएम कितना हो जाएगा नीचे का v1 v2 v3। ये v1 कट जाएगा, कितना बचेगा v2 प्लस v3 v2 v3 सॉरी v1 कट गया, क्या बचेगा v2 v3। अब v2 कट जाएगा, कितना बचेगा v1 v3, और यहाँ पे क्या बचेगा v2 सॉरी v1 v2 v3 कट जाएगा v1 v2, ये ऊपर चला जाएगा। एवरेज कितना हो गया बच्चों 3v1 v2 v3 डिवाइडेड बाई v1 v2 v2 v3 v1 v3। ये हमारा क्या हो गया बच्चों एवरेज 3 केस में। ऐसे ही 4 का भी निकाल सकते थे, 5 का भी निकाल सकते थे, कॉम्बिनेशन बना के ऐसे ही निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है? लिखो जल्दी। अगला में क्या हो जाएगा बच्चों अगर हम टाइम सेम कर दें। ठीक है, तो देखो क्या होगा, टाइम सेम कर दे तो क्या होगा बच्चों, जल्दी से लिखो। क्लियर है, मिटा दे। चलिए अब क्या बोलता है बच्चों, अगर हमसे क्वेश्चन बोल दे कि ए मैन मूव फ्रॉम ए टू बी एंड इट मूव्स मूव हाफ टाइम ऑफ इट्स जर्नी, चाहे हाफ टाइम जर्नी मत लिखो, ए मैन मूव्स फ्रॉम ए टू बी एंड मूव हाफ टाइम ऑफ इट्स टोटल टाइम with a speed v1 and remaining half time with a speed v2, then find its average speed। चलो क्या बोला है, बोला है कि एक आदमी ए से कहाँ जा रहा है, बी जा रहा है, ऐसे जा रहा है। एज्यूम कर लो कि जाने में कितना टाइम लगा टी, टोटल टाइम लगा टी, ये आधा टाइम t/2 टाइम कितने स्पीड से v2 स्पीड से v1 स्पीड से, अगला t/2 टाइम कितने v2 स्पीड से। पहले में क्या था बच्चों, हम लोग डिस्टेंस आधा कर दिए थे, इस बार क्या है टाइम आधा है, तो हमको क्या बताना है कि ए से बी जाने में क्या होगा एवरेज स्पीड कितना होगा। अगर आधा टाइम v1 से जा रहा है, बचा हुआ आधा टाइम किससे जा रहा है v2 से जा रहा है। क्लियर है, बनाओ जल्दी से इसको, बन जाएगा बच्चों, बन जाएगा। चलो एज्यूम कर लो बच्चों कि टोटल टाइम लगा है टी, हम एज्यूम किए हैं, तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, अरे बार बार टोटल डिस्टेंस बाय क्या बच्चों टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस एज्यूम कर लो बच्चों कि हाफ टाइम में कितना डिस्टेंस चला x1, अब बचा हुआ हाफ टाइम में कितना डिस्टेंस चला x2, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा x1 प्लस x2। टोटल टाइम कितना एज्यूम किया बच्चों t, तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई t। अब x1 x2 निकालो, तो उसके लिए क्या पढ़ेंगे बच्चों, फॉर
फर्स्ट हाफ टाइम, पहले हाफ टाइम के लिए, फर्स्ट हाफ टाइम क्या हो जाएगा बच्चों? स्पीड कितना दिया है v1, कितना डिस्टेंस चला है हम लोग क्या एज्यूम किया बच्चों? x1, और टाइम कितना है बच्चों? t/2। तो यहां से बच्चों क्या निकल जाएगा? x1 का वैल्यू निकल जाएगा क्या? x1 कितना हो जाएगा? x1 हो जाएगा v1t डिवाइडेड बाई कितना बच्चों? 2। सिमिलरली सेकेंड हाफ टाइम, सिमिलर डायरेक्ट लिखो। सेकेंड हाफ टाइम के लिए क्या हो जाएगा बच्चों? स्पीड v2, डिस्टेंस कितना एज्यूम किए हैं? x2, और टाइम इसके लिए भी कितना लगेगा? t/2। तो यहां से x2 कितना हो जाएगा बच्चों? v2t डिवाइडेड बाई 2। अब x1 x2 का वैल्यू कहां रख दे? 1 में, तो क्या हो जाएगा बच्चों? फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा बच्चों? जो हमारा एवरेज स्पीड है वो कितना हो जाएगा? x1 कितना है बच्चों? x1 कितना है बच्चों? v1t डिवाइडेड बाई 2। तो कितना हो जाएगा? v1t डिवाइडेड बाई 2। x2 कितना बच्चों? v2t डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम कितना है? टोटल टाइम है 2। 2 कॉमन कर ले बच्चों, सॉरी टोटल टाइम कितना है? t। t कॉमन कर ले बच्चों दोनों में, t/2 कॉमन कर ले ऊपर, t/2 कॉमन कर लो। यहाँ पे क्या बचेगा? v1 प्लस v2, और डिवाइडेड बाई क्या बचेगा? t से t क्या हो गया? कैंसिल आउट। तो v कितना हो जाएगा बच्चों? v हो जाएगा कितना? v1 प्लस कितना? v2 डिवाइडेड बाई कितना? 2, अगर टाइम सेम रहेगा तो। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? सिंपल सा बेसिक डिफिनीशन पे जाना है। आज जितना भी क्वेश्चन किए बच्चों हम लोग, सब क्या है? सब बेसिक डिफिनीशन पे है। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? बन जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। मिटा दे, इसको मिटा दे। अब इसी में बच्चों अगर वही 3 पार्ट वाला क्वेश्चन आ जाए, जैसे हम लोग डिस्टेंस में 3 पार्ट में किए थे, टाइम भी 3 पार्ट में कर दो, 1/3 1/3 1/3, तो एवरेज कितना होगा? ठीक है, तो इसको चलो होमवर्क दे देते हैं। मिटा दे, इसको मिटा दे। चलो, हमसे क्या बोला है? ए मैन मूव्स फ्रॉम ए टू बी एंड इट्स moves 1/3 time of its total time with a speed v1. Next 1/3 with a speed v2, and remaining 1/3 with a speed v3, v2 कितने से? v3 with a speed v3। देन फाइंड एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड निकल जाएगा बच्चों। सेम क्वेश्चन है। इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर आएगा v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाई 3। इसको नहीं बनाएंगे बच्चों, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, सब कुछ सेम है, बस क्या कर देना है, जैसे हम लोग हाफ के लिए किए वैसे इसके लिए कर देंगे। और जो प्रोसेस होगा, जैसे हम लोग पहले किए थे, डिस्टेंस 1/3 किए थे, यहाँ पे टाइम 1/3 कर दिए। पहले 1/3 में क्या मान लेना? x1 डिस्टेंस चला, अगला 1/3 में x2, और नेक्स्ट 1/3 में कितना? x3। तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा? x1 प्लस x2 प्लस x3, और टोटल टाइम कितना मान लो? t। तो वहां से x1 x2 x3 निकाल देना, तो हमारा स्पीड का आंसर कितना आ जाएगा? एवरेज स्पीड कितना आ जाएगा? v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाई 3। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको करना। ठीक है, ये आइरोडोफ का क्वेश्चन है। ठीक बच्चों, क्या बोला है? ए मैन मूव्स फर्स्ट हाफ डिस्टेंस of its motion, ठीक है, with a speed
V1 and next half distance with a speed, या इसको V1 ना बोल के V0 बोल दो। A man moves first half distance of its motion with a speed V0 and next half speed and next half with a speed V1 for half time and V2 for next half time. Then find its average speed. Then find its एवरेज स्पीड। क्लियर हो बच्चों? हमसे क्या बोला है, समझ क्वेश्चन समझा देते हैं। ये पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया। एक आदमी ए से बी जा रहा है, इसका जो डिस्टेंस है, आधा डिस्टेंस किससे चलता है? V1 स्पीड से, सर V0 स्पीड से। और जो बचा हुआ आधा डिस्टेंस है, इसको चलने में कुछ टाइम लगेगा, मान लो T1 या मान लो T2। तो इस T2 का आधा T2/2 किससे चलता है बच्चों? T2/2 किससे चलता है? V1 से। अब बचा हुआ कितना? T2/2 किससे चलता है? V2 से। इसके अंदर पहले में क्या है? हाफ डिस्टेंस V0 से, अब बचा हुआ हाफ डिस्टेंस में आधा टाइम V1 स्पीड से, अब बचा हुआ आधा टाइम किससे? V2 स्पीड से। मतलब आधा डिस्टेंस चलने में कुछ तो टाइम लगा होगा, मान लो T2 टाइम लगा। तो इस आधा टाइम का, सॉरी इस जो टाइम मिलेगा हमको आधा डिस्टेंस का, आधा टाइम किससे? V1 स्पीड से। अब बचा हुआ आधा टाइम किससे बच्चों? V2 स्पीड से। तो हमको क्या बताना है? इसका एवरेज स्पीड बताना है कि इस केस में इसका एवरेज स्पीड क्या होगा। ठीक है, तो बच्चों दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। पहला वाला क्वेश्चन इजी है, बना सकते हो, इसको हम नहीं बताएंगे। दूसरा वाला जो क्वेश्चन हो, जिसको अगर पूछना है, जिसको डाउट है, वो बच्चों पूछ ले, व्हाट्सएप वगैरह पे पूछ ले। ठीक है, या फिर कमेंट कर दे, उसको अलग से बच्चों व्हाट्सएप वगैरह पे बता देंगे। ये फिर टाइम किल करने वाला क्वेश्चन होगा। ठीक है, जो सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, ये आप लोग खुद से बनाओ। इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में भी बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहें। आप लोग से एससीबी का क्वेश्चन बन जाएगा। एससीबी का 1 to 4 क्वेश्चन बनेगा, 1 से 4 तो क्वेश्चन बना एससीबी का। ठीक है, वर्कआउट का 1 2 एचसी वर्मा, साथ साथ करते चलो बच्चों। होमवर्क आपका रहेगा एचसी वर्मा। एक्सरसाइज में कितना बच्चों? 1 to 4। ठीक है बच्चों, 5 भी बन जाएगा, लेकिन अभी 4 रहने दो। ठीक है, और वर्कआउट में 1 and 2। ये 6 क्वेश्चन है बच्चों, इस पे बेस्ड ये बनाओ। असाइनमेंट में अभी देखो कितना क्वेश्चन बनता है, 5-7 क्वेश्चन बन जाएगा असाइनमेंट का भी। ठीक है, तो पहले इतना बनाओ, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहें।